दोस्तों और प्यारे बच्चों, इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एसपी मुखर्जी, लेक्चरर गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज बहादुरगंज गाजीपुर। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं बताया था, वर्णमाला के वर्णों का शुद्ध शुद्ध उच्चारण कैसे करें। इस वीडियो में स्वर के बारे में चर्चा किया जाएगा। आइए हम एक बार और दोहराते हैं, वर्णमाला क्या है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर, जिनकी संख्या 11 होती है। दूसरा है व्यंजन, जिनकी संख्या 41 होती है। आइए हम स्वर के बारे में चर्चा करेंगे। स्वर को अंग्रेजी में वावेल कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, स्वर कहलाते हैं। अर्थात स्वर वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। एक बार और, स्वर वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। आइए, स्वरों के उच्चारण में लगे समय के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। स्वरों के उच्चारण में लगे समय के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ये है अ, ई, उ, री। ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व वर्ण के उच्चारण से अधिक समय लगता है। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से अधिक समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 हैं जिन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से 3 गुना समय लगता है। 3 गुना अधिक समय लगता है। एक बार और, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से 3 गुना समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग अधिकांशतः किसी को बुलाने या किसी के पुकारने में किया जाता है। इनकी संख्या 1 होती है। देख लीजिए, ये यस या हल्के से 5 के आकार के होता है। जैसे राम, ओम। इनके उच्चारण में प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। आइए हम देखते हैं स्वरों की मात्राएं। मात्रा किसे कहते हैं? हमारा सवाल आ जाए कि मात्रा किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे आप? अब समझिए इस बात को। स्वरों का प्रयोग हम 2 रूपों में करते हैं। स्वरों का प्रयोग हम 2 रूपों में करते हैं। पहला प्रयोग है मूल रूप में, यानी स्वरों के मूल रूप में प्रयोग। स्वरों के मूल रूप में प्रयोग सदैव शब्द के आरंभ में होता है। स्वरों के मूल रूप का प्रयोग सदैव शब्द के आरंभ में होता है। जैसे ऊन, आग, इमली। देखिए, इस ऊन में बड़ा ऊ जो है आगे है, आ जो है पहले है, ई भी पहले है। अब स्वरों के चिन्हों के रूप में, जब स्वरों को व्यंजनों के साथ जोड़कर शब्द बनाया जाता है, जब स्वरों को व्यंजनों के साथ जोड़कर शब्द बनाया जाता है, तो हम मूल स्वरों का प्रयोग न करके उनके चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, और उन्हीं चिन्हों को मात्रा या मात्राएं कहते हैं। एक बार और,
जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर या जोड़कर शब्द लिखा जाता है तब उनके स्थान पर शब्द का स्वरों का मूल रूप का प्रयोग न करके उनके चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें मात्रा या मात्राएं कहते हैं। आइए देखिए उदाहरण स्वरूप नीचे दिया गया है। ये है स्वर, ये है मात्रा, ये है स्वर और व्यंजनों को जोड़ा गया है और इसी आधार पर बनाया गया है। अ, ये स्वर अ की कोई मात्रा नहीं होती है। देखिए प धन अ जुड़ेगा तो प बनेगा और शब्द बनेगा पवन। आ की मात्रा ऐसे होती है, ऐसे देखिए अ की कोई मात्रा नहीं होती है। प को अ स्वर से जोड़ा गया है तो प बना है और शब्द इससे पवन बना है। आ की मात्रा ऐसी होती है। प धन आ बना पा, इससे शब्द बना पायल। ई की मात्रा ऐसे होती है। प धन ई बराबर पी बना, इससे शब्द बना पिता। ई की मात्रा ऐसे होती है। प धन ई बराबर पी और शब्द बना पीला। इसकी मात्रा ऐसे होती है। प धन उ बराबर पू बना शब्द पुल। इसकी मात्रा ऐसे होती है। प धन उ बराबर बना पू और इससे शब्द बना पूजा। री की मात्रा ऐसे होती है। प धन री बराबर प्री, ऐसे से शब्द बना पृथ्वी। ए की मात्रा ऐसे होती है और प धन ए बराबर पे, ऐसे शब्द बना पेड़। आई का मात्रा ऐसे होता है। प धन आई बराबर पई और ये शब्द बना पैसा। ओ की मात्रा ऐसे होती है। प धन ओ बराबर बना पो और शब्द बना पोता। औ की मात्रा ऐसे होती है। प धन औ बराबर पौ और शब्द बना पौधा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये स्वर है और स्वर का हम प्रयोग कैसे करते हैं, कौन कौन सा स्वर है, शॉर्टकट में एक बार और बहुत कम समय में बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। वर्णमाला शब्दों को व्यवस्थित करने को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के दो भाग हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या 11 है और व्यंजन की संख्या 41 है। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की मदद नहीं ली जाती उन्हें स्वर कहते हैं। ये है अ, आ, ई, उ, ऐ, री, ओ, औ। शब्दों के स्वरों के उच्चारण के में लगे समय के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। हरस स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हरस स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हरस स्वर कहते हैं, की संख्या 4 होती है। अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में हरस स्वर से अधिक समय लगता है, इनकी संख्या 7 होती है, दीर्घ स्वर कहते हैं। ये आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में हरस स्वर के तिगुना समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग अधिकांशतः हम किसी के पुकारने में, किसी को बुलाने में, किसी के नाम लेने में करते हैं। इनकी संख्या 1 होती है, ये यस या 5 के आकार की होती हैं, जैसे राम, ओम। अब स्वरों की मात्राएं, स्वरों के प्रयोग के आधार पर 2 भाग किया गया है। जब मूल रूप में स्वरों का प्रयोग होता है तो ये शब्द के आगे यानी शब्द का आरंभ नहीं होते हैं, जैसे ऊन, आग, इमली। स्वरों को चिन्ह के रूप में जब हम स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर या जोड़कर जब शब्द बनाते हैं तो वहाँ स्वरों का मूल रूप का प्रयोग न करके उनके चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो उन्हें हम मात्राएं कहते हैं। ये मात्राएं, ये स्वर है, ये मात्राएं हैं।
ये जोड़ा गया है और ये शब्द बना है। इस तरह से इसका उपयोग होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो धन्यवाद।